चौंजे खान, जिनका असली नाम तेमुजिन था, इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में गिने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया के कठोर और ठंडे मैदानों में हुआ। वे एक खानाबदोश कबीले से थे, जहां जीवन आसान नहीं था। हर दिन संघर्ष, भूख और युद्ध से भरा होता था। तेमुजिन के पिता येसुगेई एक कबीलाई सरदार थे, लेकिन जब तेमुजिन बहुत छोटे थे, तब उनके पिता को दुश्मनों ने झड़ देकर मार दिया। पिता की मृत्यु के बाद उनका कबीला उन्हें छोड़कर चला गया। तेमुजिन, उनकी माँ और भाई बहन अकेले रह गए, बिना सुरक्षा, बिना भोजन, बिना सहारे के। बचपन में तेमुजिन ने भुखमरी, अपमान और विश्वासघात सब कुछ देखा। कई बार उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करके जिंदा रहना पड़ा। यही कठिन बचपन उन्हें मजबूत और निर्दयी नहीं, बल्कि अनुशासित और दूरदर्शी बनाता गया। युवावस्था में तेमुजिन को दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया और गुलाम बना लिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साहस और बुद्धि से खुद को आजाद किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जैसे पीड़ित लोगों को साथ जोड़ा, ऐसे लोग जो ताकत नहीं, बल्कि न्याय और समानता चाहते थे। तेमुजिन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे किसी को उसके जन्म या कबीले से नहीं, बल्कि काबिलियत से पहचानते थे। यही बात उन्हें बाकी सरदारों से अलग बनाती थी। उन्होंने पुराने दुश्मनों को भी अपने साथ मिला लिया और एक एक करके मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू किया। 1206 ईस्वी में तेमुजीन को सभी मंगोल कबीलों का नेता घोषित किया गया और उन्हें उपाधि मिली, चंगेज खान, जिसका अर्थ है सारी दुनिया का शासक। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे तेज और भयानक साम्राज्य विस्तार। चंगेज खान की सेना छोटी थी, लेकिन बेहद संगठित। उनकी युद्ध रणनीति आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। वे तेज घुड़सवार सेना, नकली पीछे हटना और दुश्मन के मन में डर पैदा करने की तकनीक इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पहले चीन, फिर मध्य एशिया, फारस और आगे चलकर यूरोप की सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि डर और रणनीति से होती थी। कई शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। हालांकि चेंजिस खान को अक्सर एक क्रूर शासक कहा जाता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वे कानून व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उन्होंने यास्सा लॉ नामक नियम बनाए, जिसमें चोरी, झूठ और विश्वासघात के लिए सख्त सजा थी, लेकिन धर्म की आजादी दी गई थी। वे शिक्षा, व्यापार और संचार को भी महत्व देते थे। सिल्क रूट को सुरक्षित बनाया गया, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। उनके शासन में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को सम्मान मिला। चंगिज़ खान खुद सादा जीवन जीते थे। वे सोने चांदी के महलों में नहीं रहते थे, बल्कि एक साधारण तंबू में रहते थे, ठीक अपने सैनिकों की तरह। यही वजह थी कि उनकी सेना उन्हें जान से ज्यादा चाहती थी। 1227 ईस्वी में चेंगिस खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मौत का कारण और कब्र आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि उन्होंने खुद आदेश दिया था कि उनकी कब्र को गुप्त रखा जाए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और फैलाया। एक समय ऐसा आया जब मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ साम्राज्य बन गया। चंगिज़ खान की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे सबने छोड़ा, जिसने भूख सही, गुलामी सही और फिर भी दुनिया का इतिहास बदल दिया। सबक यही है, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी इंसान इतिहास रच सकता है।